सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पीयूष फिस्टा। तो यार बहुत टाइम से कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसके बहुत सब कुछ रीज़न थे, कुछ जॉब चला था, वो सब कुछ चला था, बट फाइनली आई एम बैक टू होम। तो अभी मैं घर में हूँ, या देख सकते गाँव में ही हूँ। एंड अब जो व्लॉग जाएंगे थोड़ा सा गांव से रिलेटेड, थोड़ा सा फार्मिंग से रिलेटेड, थोड़ा ट्रैवल वगैरह, वो उसके रिलेटेड ज़्यादा आएंगे। तो अभी भी हम अपने फार्म में ही हैं, एंड साथ में मेरे साथ है माय ब्रदर हिमांक फिस्टा। हाय गाइस। तो ये देखो, आपको पहले एक कीवी का प्लांट भी एक है, बट 10 प्लांट लगाए थे, एक सक्सेसफुल हुआ है। उतना अभी थोड़ा नॉलेज है नहीं कीवी के बारे में ज़्यादा। तो यही सब कुछ थोड़ा सा फार्मिंग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो अभी थोड़ा सा एक नॉर्मल ऑर्चर्ड में विज़िट करेंगे। मैं ब्रदर के साथ हूँ अपने, देखते हैं जो सब कुछ अभी हम भी सीख रहे हैं, पता कर रहे हैं चीज़ों का कैसे कैसे चलती है। अभी थोड़ा सा बेसिकली जिसको नहीं पता कैसे सब कुछ क्या है, आई एम फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल में एक ब्यूटीफुल सा टाउन है रोडू, तो वहाँ से मैं हूँ। एंड अभी इससे पहले पढ़ाई चली थी, उसके बाद जॉब चला था, बट लास्टली मैंने देखा कि भाई जो स्कोप एंड जो फ्यूचर हमारा फार्मिंग में है वो शायद जॉब में भी नहीं है। तो अभी इसको देखते हैं, इसको कहाँ तक और कैसे ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपको विज़िट कराएंगे एक जो हमने अभी नया ऑर्चर्ड अपना तैयार किया था, वो है परसिमन का। एंड ये आप देख सकते हो। तो यहीं से अभी हम जाएंगे। ये भाई हमारे को थोड़ा सा परसिमन के बारे में बताएंगे। दिस इज़ परसिमन, क्यों लगाना चाहिए, क्या हमने किस वजह से ये लगाया। और अभी तक जो हम अभी तक फार्मिंग कर रहे थे वो सोनली एप्पल की थी, बट लास्ट 3 to 4 ईयर से हमने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा चेंजेस वेदर में भी आ रहा है, क्लाइमेट में भी आ रहा है, अपना सारा बीमारी इतनी ज़्यादा आ रही है। तो दैट्स वाई वी प्रेफर दिस। एंड नाउ ओवर टू यू। आई थिंक हमारे को अब एप्पल फार्मिंग से थोड़ा डिफरेंट फ्रूट्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नेसेसरी हो गया है। जिस तरह का वेदर है, टाइमली कभी बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, स्नो भी नहीं पड़ रही है, सेब के लिए चिलिंग्स आर जो बहुत ज़रूरी है वो भी नहीं हो रहे पूरे। तो वहाँ को शिफ्ट करना पड़ेगा अब। तो परसिमन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके लिए, क्योंकि इसमें लिटरली इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है, और इनिशियली के 2 साल इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ड्रॉट से बचाना पड़ेगा आपको प्लांट को, और उसके बाद इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा है। लगभग हाफ बॉक्स अगर आप देखें तो इसका 1000 से 1500 के 1500 आसपास। आराम से बिक जाता है। इतना तो सेब भी नहीं बिक रहा है, और ऊपर से इसमें आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चलते देखेंगे साथ वो में भी घूमते कम हैं। है। ये है एक ब्लॉक जो परसिमन का है, ये 3rd ईयर के प्लांट्स है। ऑलमोस्ट ये 8 फीट्स पहुँच चुके हैं। ये भी है कुछ इसमें बीच में। इसका क्या रहता है ना, इनिशियल कॉस्टिंग भी कम है, खाद वगैरह भी कम पड़ती है, स्प्रे भी कम पड़ती है। एंड ये लास्ट ईयर लगाया था, तो अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 फीट से पहुंच चुका है। इस बार देखो इसमें दाने भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। अभी तो फ्लावरिंग के बाद ही जो थोड़ा बहुत इसमें फ्रूट, ये देखो फ्रूट बन रहा है। फ्रूटिंग भी इसमें इस बार लगी है। ये 2nd ईयर है इसका, जो ये अभी सैंपल पे हमारे को फ्रूट्स दे रहा है। लास्ट ईयर हमने बहुत कम इसमें दाने रखे थे। ग्रोथ भी काफ़ी विगरस सी है इसमें ना। हाँ, विग्रस ग्रोथ है। ये देखो लास्ट ईयर से ये एक ब्रांच हमारी यहाँ से निकल के ऑलमोस्ट 2 to 2.5 फीट्स, इसी के साथ हमारे पास 2 ब्रांचेज और निकली है। तो ये इसका परसिमन का वो कंसेप्ट नहीं है कि सिंगल लीडर जाता है। इसको जैसे हमारे पुराने पौधे जाते थे मल्टी लीडर, आप वैसा भी कर सकते हैं। हमने जो कटिंग की है वो थोड़ा सा सिंगल लीडर वाली की है, क्योंकि इससे कैनोपी थोड़ी अच्छी बनती है। बट ये मल्टी लीडर वाला प्लांट है। तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारे परसिमन का प्लांट। तो इसके पीछे भी जो रीज़न था आपको मैं इससे पहले दिखाऊंगा। जो हमारा रॉयल का जो बगीचा है, मेरी एलिवेशन ऑलमोस्ट 58-5900 फीट्स के आसपास है। तो वहाँ पे इसको लगाने का एक फ़ायदा और है कि ये जब आता है, ये नवंबर-दिसंबर तक आते हैं। दिसंबर में आप इनको आराम से हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था कुछ परसिमन का प्लांट, परसिमन का ब्लॉक। कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो ये है परसिमन का। मैं थोड़ा सा ऊपर वाले में चलना, मैं आपको थोड़ा सा ना एक रिव्यू देता हूँ कि हमारे को परसिमन में क्यों शिफ्ट करना पड़ा। ये हमारा एक बगीचा है, ये लास्ट खेत रह चुका है जो रॉयल का है। सबसे पुराने प्लांट्स इसमें हमारे पास रॉयल के हैं। और ये देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े प्लांट्स है ये। बट इसमें अगर आप देखोगे
ना इसमें कोई इस बार भी कोई फ्रूट नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे लास्ट ईयर भी नहीं था। ये ऑलमोस्ट 3rd ईयर है जो हम इन प्लांट से क्रॉप नहीं ले पा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत कम थी, इस बार तो एक भी नॉट इवन सिंगल फ्रूट इसमें लगा हुआ है। बहुत सारे रीजंस है, आप बोल सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, बट प्रैक्टिसेस यार पहले भी वही थी, 10 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर रहे हैं, बट अब इनको मेंटेन करना, देखो कितना बड़ा प्लांट है ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का तो होगा शायद। ये देखो कुछ ऐसे सूख रहा है, रूट रॉट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्यों ऐसे ही हो रहा है। ये एक है हमारा जो अब सबसे पुराना ऑर्चर्ड रहा है, एंड क्या पता इस बार इसको हम चेंज करने का, देखो पाइप्स भी इसमें चली, ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है। लास्ट में अगर रहेगा तो मैं आपको पानी का भी दिखाऊंगा क्या सब कुछ है। ये देखो एक भी इसमें नॉट इवन ए सिंगल फ्रूट। क्या कहना चाहोगे सर आपको, जिनके इतने बड़े बड़े रॉयल के बगीचे हैं 6-7 हज़ार फीट से कम की हाइट में? आई थिंक लोअर एलिवेशन में तो हमारे को धीरे धीरे जो हमारे HDPs है और गाला स्ट्रेन्स है, इस पे ज़्यादा आना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि जो डिलीशियस वैरायटीज़ है वो चिलिंग आवर ज़्यादा मांगती है। हमारे यहाँ पे लगभग पिछले 5-6 साल से आप देखो ढंग से अब स्नोफॉल हो नहीं रही है और चिलिंग आवर्स पूरे हो नहीं रहे हैं। और आप अभी इनमें भी देख सकते हो आप, ये देखो ना प्लांट, है ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। पेड़ आराम से 30-40 क्रेट्स हमारे को दे सकता है, आराम से दे सकता है। उतना क्रेट भी नहीं लगी है उतन एक भी नहीं लगी है इसमें, एक दाना भी नहीं लगा है इसमें। और ये अभी नहीं, मैं लास्ट 4-5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, लगता है किसी से लगता है, बहुत कम लगता है, वो क्वालिटी नहीं बनती, वो साइज़ नहीं बनता, वो कलर नहीं बनता। ये देखो ना, मैं पॉलिनेटर लगा है, वहाँ पे थोड़े बहुत दाने लगे हैं, पॉलिनेशन की भी कोई इशू नहीं है इसमें। आई थिंक लोअर एलिवेशन में तो हमारे को शिफ्ट करना ही पड़ेगा अगर हमारे को अपनी ये फार्मिंग बचानी है एप्पल की, क्योंकि अब वेदर भी फेवरेबल नहीं रहा है। आप देखो ना बहुत अनइवन सा हो गया, कभी बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाता है, अब ये देखो रेनफॉल। ये ही एक बगीचा, इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी 60-70 के आसपास या बड़े प्लस प्लांट्स है बड़े प्लांट्स है, तो मतलब 200-300 पेटी इसको आराम से दे देनी चाहिए थी, बट नहीं, इसमें तो मेरे को लग रहा है 30-40 पेटी भी नहीं 30, निकलेगी। इसमें 10 पेटी भी नहीं निकलनी है जो मेरे को लगता है, क्योंकि कुछ देखो अब ये बीमारी है ना, इसको वायरस है ये, अब ये जेनेटिक्स होता है इसका, कोई इसमें आप दवाई डालो कुछ भी डालो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रांच रिमूव करनी पड़ेगी तभी इसको, तभी एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये इनमें फैल रहा है जो पुराने रॉयल के है ना हमारे, आपको कैंकर की दिक्कत होगी अब धीरे इतने बड़े पेड़ में वो भी नहीं कर, इसमें कोई आपका फंजीसाइड कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा, ये वायरस ही कुछ ऐसा है। तो ये भी अब फैल रहा है धीरे धीरे। लीव्स भी देखो ना उतनी, अब मैं गाला की भी देखता हूँ कितनी बड़ी बड़ी लीव्स है इसकी, देखो नॉर्मल सी लीव्स रह रही है उतना, अब इससे फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है पेड़ में ना, तो नहीं है। हमने बल्कि साथ में ट्राई किया था, ये देखो नए नए पौधे लगाना इसके साथ, ये भी ऑलमोस्ट 5-6 साल का होगा, इसमें तो ग्राफ्टिंग भी की हुई है अब, बट इसमें देखो ग्राफ्टिंग करने के बाद भी इस साल की ग्रोथ कुछ नहीं है, कहीं पे भी कोई वो नहीं ले रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो देखते हैं इस बार इसका क्या सॉल्यूशन करते हैं। कुछ पाइप्स भी देखो लगी हुई है पूरे ऑर्चर्ड में, ये देखो 2 इंच की पाइप है पूरे ऑर्चर्ड में लगी हुई है, पानी की कोई कमी नहीं है, मैनुअल वर्क की कोई कमी नहीं है, मेहनत पूरी हो रही है। बट आप ये देख सकते हो स्टिल ना गाला ये कंपैरेटिवली देखो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये गाला बीच में है, इसमें दाने भी लगे हैं, साइज़ भी अभी ठीक बोलेंगे, थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, ऑल गुड है, चल तो रहा है कम से कम। गाला पे आना पड़ेगा भाई ज़्यादा, गाला पे आना ही पड़ेगा, ये जितना टाइम के साथ चेंज करोगे, गाला लगाओ, जिनेवा सीरीज़ लगाओ, रूट स्टॉक लगाओ, 111 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, बट थोड़े थोड़े करके चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो ना इतने बड़े बड़े प्लांट्स को सूखते हुए देख के, अब ये इतना बड़ा प्लांट है, इसमें ये देखो जितना आपका ऑलमोस्ट हाई एलिवेशन में जितने प्लांट होते हैं ना रॉयल के, जो पूरा बड़ा मैच्योर प्लांट रहता है, तो ये लास्ट एक खेत रह गया जिसमें हमारे इतने बड़े प्लांट्स हैं, इसके अलावा किसी में बड़े प्लांट्स नहीं हैं। अब इन सब के वजह से हमने नीचे को आना, जो ये रिजल्ट्स हमारे को दिख रहा था, अब दिक्कत सिर्फ इसमें नहीं है, ये तो होगी रॉयल की बात, अब यहाँ पे हमारे पास स्पर भी लगा हुआ है, ये देखो, अब इसमें भी नहीं है, छोटा प्लांट है, उतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, वो क्वालिटी हम उससे वो ले नहीं पाएंगे। ये भी शायद 6-7 ईयर इसका होगा ऑलमोस्ट, अब 6-7 ईयर पे रूट स्टॉक आप बताओ कितना दे देगा आपको, है ना? आपका 1.5 से 2 हाफ बक्सा निकल जाएगा, 1.5 से 2 बक्सा हमारा आराम से निकल जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर 1 इंच की भी ग्रोथ नहीं है इसमें, बस लीव्स है, दाने इसमें देखो 2 दाने लगे हैं सैंपल के लिए। अब पीयूष भाई जो हमारी ये हाइट है ना, एक्चुअली इस पे अब
डिलीशियस एप्पल लगाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, मैं तो ये बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जो भी हमारे फार्मर्स है, क्योंकि सबसे मेन है कि अब ना वैसी ग्रोथ होती है, ना वैसा एनवायरनमेंट रहा है, ना बर्फ़ पड़ रही है, चिलिंग आज पूरे हो नहीं रहे हैं। और गाला एटलीस्ट ऐसा है कि चिलिंग आज भी कम चाहिए उसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल और ग्रोथ भी हो जाती है। और सबसे मेन है मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकता भी अच्छा है। बिल्कुल। नहीं तो आप पिछली साल की तरह देखो ना, एकदम से क्रैश कर जाता है हमारे जो डिलीशियस एप्पल। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ईयर तो प्राइस का, अब इस साल तो वैसे भी देखो जो एक फैक्ट है कि क्रॉप कम है, हिमाचल में क्रॉप काफ़ी कम है। जैसे अब प्लांट्स देखो, इनमें कहीं भी एक भी दाना इसमें किसी में नहीं लगा है। चलो वो कोई बात नहीं, अल्टरनेट ईयर आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो कोई इशू नहीं। जैसे इस पेड़ में कुछ नहीं है, इसमें फिर भी दाने हमारे थोड़े बहुत लगे हैं। बट इसमें वो क्वालिटी बनाना, वो साइज़ बनाना, मेंटेन करना इनको थोड़ा सा टफ हो रहा है। अब ये देखो ना, कोई बीच बीच में सूख रहा है, ये देखो पूरा पौधा है, ये भी ख़त्म है बिल्कुल पौधा। लीव्स आए थे बट ख़त्म हो चुका है। अब ये भी देखो जा ही रहा है, बीच में बीमारियाँ आ रही है, तो बड़ा टफ हो गया है सस्टेन करना फार्मिंग में। तो उस सब की वजह से हमने एक अपने पास ब्लॉक तैयार किया था अपना इसका परसिमन का। ये है लास्ट ईयर के प्लांटेड, लास्ट ईयर की प्लांटेशन है ये सारी इस पूरे खेत में। इवन दो हम पहले रूट स्टॉक का भी सोच रहे थे, बट उसमें भी ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से और एक बात है, और आपने ना बहुत प्रॉपर तरह से ना अलाइन हाँ, करके इसमें आप लगाए देखो, हुए हैं, बहुत ये systematic इसमें तरह से। रोज़ का हमारा जो डिफरेंस है वो 10 फीट्स का है, और अपना प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो हमारा 8 फीट का है। ये भी थोड़ा सा कम बोलते हैं, बट अभी हमारा भी फर्स्ट टाइम था। क्योंकि अगर आप यहाँ दिखाओगे ना, ये आज आपको पौधा इतना छोटा लग रहा है, आज से 7-8 साल बाद ये मोस्टली एरिया कवर बिल्कुल कर बिल्कुल, लेगा ये। ये पूरा इसमें अपने आप का ही एक जंगल इसका बन जाएगा। मल्चिंग के लिए देखो हमने नीचे मटर लगाए हुए थे, उसी का हमने वो ढाला हुआ है। अभी हमने इसमें भी यहाँ पे नीचे बीन्स लगाई हुई है, थोड़ा सा वो हेल्प करता है और इनको भी। इसका एक भी फ़ायदा और भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये देखो ना, हमने इसमें भी हल्के से कैटरपिलर दिख रहा है आपको, ये हल्के से लगने लगे इसमें नीम ऑयल वगैरह। इसमें हम थोड़ा मतलब स्प्रे करने लाइट भी करेंगे ना, थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ भी जाएंगे तो भी इसमें चल नहीं, पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास मोस्टली सबने एप्पल्स ही लगाए होते हैं यहाँ हाँ पे, हाँ, यस, तो इससे क्या होगा, मान लो जैसे सेब में अल्टरनेट बियरिंग है, एक साल बिल्कुल होगी बिल्कुल नहीं होगी, एटलीस्ट आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो है ना, पर्सिमन तो दे ही रहा है दूसरी बिल्कुल क्रॉप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो अगर आप जैसे इस बार आप देखोगे कि हिमाचल में सेब भी बहुत कम है, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, तो एटलीस्ट आपके पास पर्सिमन तो है। तो लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स पे जाओ, हाँ, आप मल्टी पियर्स क्रॉप, लगाओ, प्लम लगाओ, आपको मल्टी डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट जाना पड़ेगा। ओनली ऑप्शन है। एक पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करता हूँ। मल्टी क्रॉप जो है हमारे पास, वही एक ऑप्शन है, क्योंकि ये देखो थोड़ा पेड़, ये ग्रोथ इसमें देखो ना, इस साल की ग्रोथ 2-2 ढाई फुट की है, तो उस वजह से थोड़ा तूफान वगैरह इस बार आया, तो ये थोड़ा प्लांट हमारा आपने यहाँ पे लगभग कितने प्लांट्स लगाए हुए जो नया ब्लॉक तैयार किया जो आपने ये लगभग? नया ब्लॉक है, इसमें ऑलमोस्ट 210 to 220 प्लांट्स लगे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। आई थिंक अगर किसी ने भी पर्सिमन का कोई ब्लॉक तैयार करना है तो एक बार मस्ट विजिट है यहाँ पे, पीयूष पिस्टा जी के पास ज़रूर आए झालटू में, और देखें और इनकी प्रैक्टिसेस देखें और सीखें कि किस तरह इन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई और किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको ऐसे ही ज़्यादा नॉलेज आएगी जब आप विजिट करोगे और देखोगे कि किस तरह चीज़ें। ये हमने इसको बहुत प्रायोरिटी में लगाया। देखो घर वहाँ सामने, घर के बिल्कुल साथ हमने ये पूरा ब्लॉक है, 200 का ये है, और जो हमने पहले आपको स्टार्टिंग में दिखाया 100 प्लांट्स का वो ब्लॉक है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे को चेंज कर, देखो पत्थर आपको मैं मिट्टी दिखा देता हूँ, ये हमारी मिट्टी है यार, ये देखो ये मिट्टी है, इसमें ऊपर ही आपको इतने पत्थर दिख रहे हैं, दरारें दिख रही है तो 2-3 दिन बारिश हुई है तब थोड़ी कम दिख रही है, अदरवाइज इसमें 1-1 इंच की तो दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में। और ये इसमें बहुत अच्छे से सस्टेन करता है। किसी को भी नई वैरायटी लगानी है, कुछ नया चेंज करना है, डेफिनेटली इसके पास आपको जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसका फ्यूचर का पता नहीं है, सेब तो बिकते आ रहा है सालों से। पर देखो सेब बिक रहा है तब बिक रहा है जब दाने लग रहे हैं, जब दाने नहीं लग रहे फिर कहाँ से बिकेगा। अब इसका नहीं बिकेगा कि थोड़ा सा एक छोटा ब्लॉक एक तैयार कर दो 10-20-50 पौधों का। इसमें देखो ना लीव्स भी अभी कितने हेल्दी लीव्स रहे हैं, सारा हमने तो लगाया अभी देखो रोज़ कॉलम के हिसाब से लगाया, ऐसे नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरह से लगाया हुआ है ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैनेज करना इसको वो भी बहुत कंपैरेटिवली ईजी है। ट्रेनिंग वगैरह आप किस तरह इसमें और देखो ये cutting करेंगे। सेकंड ईयर का प्लांट है, ये भी ना सबके साथ का है। इसमें इस बार देखो कितना, फर्स्ट ईयर 1 साल हुआ, लास्ट ईयर जनवरी में ये लगाया है, 2025 की जनवरी में लगाया है। इसमें आराम से 30 से 35 फ्रूटिंग लगी हुई है 30 से आपकी। 35 दाने इसमें बहुत आराम। फर्स्ट ईयर में लगे, 1 साल इसको कंप्लीट हुआ है।
तो अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हमारे को 5 साल वेट करना है, प्लांट को बनाना है फिर हमारे को वो फ्रूट देगा, वैसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे कीवी के लिए एक छोटा सा ब्लॉक तैयार किया था, इसमें हमने 10 से 15 कीवी लगाई थी, बट 2-3 ही सक्सेसफुल हो पाई है, बीच में सूख गए। अब इसको भी देखेंगे एक नए तरीके से थोड़ा सा। अभी देखो ये छोटा सा प्लांट है, इसमें भी लगा हुआ है, इसको तो हमारे को काटना पड़ेगा, इसके दाने हम निकाल देंगे क्योंकि हम इससे हम फ्रूटिंग हमारा लेने का इस साल भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं रहेगा कुछ खास फ्रूटिंग का। तो गाइस ये है अभी तक, ये हमने आपको एक दिखाया। इसके बाद हम आपको जो दिखाएंगे सेकंड पार्ट में वो आएगा। वीडियो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की हो चुकी है, सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे। सामने आपको दिख रहा होगा ये एक ब्लॉक है रूट स्टॉक का। तो एप्पल में भी हमने नई, ये अनार भी हमने देखो हर बील पे बोलते हैं, हर दीवार के साथ में हमने अनार भी लगाया, इंटरक्रॉप किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका रूट स्टॉक का, वो भी हम आपको दिखाएंगे ऑर्चर्ड्स में कैसा है क्या नहीं है। और कुछ बोलना चाहोगे सर? आई थिंक आपने यहाँ पे बहुत अच्छा लगाया है ये वाला ब्लॉग, और अगर किसी को भी पर्सिमन पे जाना है, स्टार्ट करना है, तो एक बार विज़िट करके देख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस सीख सकते हैं, क्योंकि यही फ्यूचर है आपका। अगर आपने बहुत अच्छी बात करी थी पीयूष जी इससे पहले कि अगर सेब लगेंगे तभी बिकेंगे। अब इस बार सेब लगे ही नहीं है तो आप बेचोगे क्या? तो इसलिए आपको थोड़ा क्रॉप डिफरेंट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और पर्सिमन इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है ओवरऑल और आपको रिटर्न भी अच्छा है। सो या तो ये जो आज की वीडियो थी ये हमारा मेनली थोड़ा बताने को थी कि पर्सिमन कैसा है, रॉयल में क्या दिक्कत आ रही है इस एलिवेशन, हमारी एलिवेशन में, और कैसे हम कैसे। अब इसमें देखो खाद भी इसमें कम पड़ती है, ये हम नॉर्मल जो हम चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, पर्सिमन में वो चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि सेब में जब आपको पता है जब कीड़े लग गए तो हमारे को इंसेक्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। इसमें हम प्रिवेंशरी नीम ऑयल डालते हैं अच्छे से, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कीड़े लगते नहीं है। कैटरपिलर की थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो टॉप की ग्रोथ को खाता है। बाकी नीचे डालना है, खाद डालना है, आप जीवामृत इसमें डाल सकते हैं, गोबर इसमें डाल सकते हैं, नीम केक आता है वो डाल सकते हैं, मस्टर्ड का केक आता है वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। और बाकी सेकंड पार्ट आएगा ज़रूर, हम बाकी जो ऑर्चर्ड है उसके साथ बनाएंगे। वीडियो लंबी होगी तो एक गो में ये देखो, ये हमने दीवार के पास ना कहीं आड़ू प्लम खमानी, तो वो दिखाएंगे आपको धीरे धीरे कैसे कैसे है प्रैक्टिस अपनी हम क्या कर रहे हैं, कि यार सक्सेसफुल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितना हमारे को थोड़ा बहुत आता है आपसे भी सीखेंगे। एंड बताना आपको कैसा है, वीडियो कैसी लगती है। एक थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहा है नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के फार्मिंग की तरफ, देखते हैं हाउ सक्सेसफुल डज इट गोज। तो ये अभी हम चला गए अपने क्या बोलते हैं इसको, रूट स्टॉक के ब्लॉक में। इसकी वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ड्रॉप होगी इस वीडियो के बाद, ये सेकंड पार्ट में आएगा। सो गाइस ओके, थैंक यू, बाय बाय।